और आपको लिए चलते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता, द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। साथ ही भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास सहायता प्रदान करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए समर्थन जारी रखेगा। और आइए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। एक ओर जहां ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बता दिया, तो वहीं ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। उन्होंने पनामा नहर और मैक्सिको को लेकर भी सनसनीखेज बयान दिया, तो वहीं हमास को कड़ी धमकी दी। इससे पता चलता है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दुनिया में बड़ी हलचल होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। शपथ से पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विस्तारवादी बयानों से पड़ोसी देशों के साथ साथ दुनिया में भी हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ट्रंप की प्राथमिकताओं में जो 5 एजेंडे हैं, उससे दुनिया का नक्शा भी बदल सकता है। चुनाव में जीत के बाद से ही ट्रंप कनाडा पर नजरें टेढ़ी किए हुए हैं। बार बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने कनाडा को अखंड अमेरिका का हिस्सा बताने वाला एक नक्शा भी जारी कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर किए गए एक पोस्ट पर कनाडा के मैप पर यूनाइटेड स्टेट लिख दिया। वहीं कनाडा के दूसरे नक्शे पर अमेरिकी झंडे की तस्वीर लगा दी। हालांकि उन्होंने इसके लिए सैन्य बल के उपयोग की बात को खारिज कर दिया। लेकिन ट्रंप के इस पोस्ट के बाद विवाद गहरा गया है। इस पर पलटवार करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा का अमेरिका का हिस्सा बनना संभव नहीं है। वहीं विदेश मंत्री मेलानी जोलिनी ने कहा कि हम ऐसी धमकियों के सामने कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जबकि विपक्षी नेता पियर पॉलिवियर ने कहा कि हम एक महान और स्वतंत्र देश हैं। हम अमेरिका के साथ हमेशा मजबूती से ही खड़े रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देश ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसका नियंत्रण हासिल करने की बात कही है। ट्रंप ने इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे दी है। डेनमार्क ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और वो बिकाऊ नहीं है। इसका भविष्य यहाँ के लोग ही तय करेंगे। ट्रंप के इन दावों के बीच मंगलवार को ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड के दौरे पर पहुंचे। ट्रंप पनामा नहर को भी अपने नियंत्रण में लेने की इच्छा जता चुके हैं। इसके लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। ट्रंप ने यहां से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों से अधिक फीस वसूलने का आरोप लगाया है। हालांकि पनामा ट्रंप के दावे को पहले ही रद्द कर चुका है। उधर मैक्सिको से ट्रंप की नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि वे खाड़ी का नाम बदलने पर आमादा हैं। ट्रंप इसका नया नाम अमेरिका की खाड़ी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की खाड़ी सुनने में भी अच्छा लगता है। ट्रंप ने आतंकी संगठन हमास को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वो पश्चिमी एशिया में नर्क के दरवाजे खोल देंगे। ट्रंप की इस धमकी के बाद पूरे पश्चिमी एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। इस खबर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमास और पश्चिम एशिया को लेकर के हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रंप ने जो कनाडा को लेकर के, ग्रीनलैंड को लेकर के, पनामा को लेकर के, मैक्सिको को लेकर के जो ये बयान दिए हैं, इससे काफी हलचल मच गई है। यूरोपीय यूनियन की ओर से भी बयान आ रहे हैं। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है इस पर? चंद्रशेखर जी, अगर हम कनाडा की बात करें तो एक तरह से आइडियोलॉजिकल डिवाइड है। जो ट्रंप की सोच है, तो ट्रंप मतलब ट्रंपिज्म, जो आइडियोलॉजी जो जिसको वो आगे बढ़ाते हैं, उसका एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है, टकरार है, जो
पुरानी डीप स्टेट रही है अमेरिका की, जो बाइडेन के साथ रही है, जिसके साथ जॉर्ज सोरोस है, और वो उसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो कल्चर को सपोर्ट करना, एलजीबीटी राइट्स को सपोर्ट करना, ये इसके खिलाफ हैं ट्रम्प। अब कनाडा की जो पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, अभी भी शायद प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो इस्तीफा हट जाएंगे अपने पद से, तो जस्टिन ट्रूडो वो पुरानी जो अमेरिका की डीप स्टेट है उसका एक हिस्सा है। आपको आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो एक संस्था है जो जिसके साथ ओबामा और सोरोस ये सब जुड़े हुए हैं, उसमें ये जस्टिन ट्रूडो को एक यंग लीडर के रूप में बहुत पहले से कल्टीवेट किया गया है। तो और अभी जो हमारे चुनाव हो रहे थे अमेरिका में, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ही कड़े शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की थी और ये भी कहा था कि उनको इलेक्शन में जीतना नहीं चाहिए। तो एक तरह से पर्सनल एलिमेंट भी आ गया, एक तो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है, सोच का एलिमेंट है, दूसरा एक पर्सनल प्रॉब्लम भी है ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के बीच में। तो मुझे लगता है जिस तरह से आक्रामक रवैया जो अपनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें ये दोनों चीजें दर्शाती हैं। और तीसरी बात यह है कि ट्रंप के जो कंजर्वेटिव्स के साथ ज्यादा उनके घनिष्ठ संबंध बनते हैं। तो जो कनाडा में कंजर्वेटिव्स हैं वो चाहते हैं कि जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल बहुत ज्यादा पैमाने में कनाडा में है, लेकिन क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट का बोलबाला इतना था कि वो आगे तक नहीं गया। ट्रंप तो यही चाहेंगे कि जो ऑयल और गैस कनाडा का है वो जुड़े अमेरिका के साथ और फिर वो जो है दुनिया में उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो एक जो इकोनॉमिक एलिमेंट भी आ रहा है उसके अंदर, ये जो बयान दे रहे हैं। रही बात कि भाई 21वां वो रहेगा प्रांत, मुझे लगता है ये प्रेशर डालने का एक टैक्टिक है। मुझे नहीं लगता कोई सीरियसनेस है इसके पीछे कि अगर वो मना कर रहे हैं तो सैनिक कार्रवाई तो करेंगे नहीं। अगर सैनिक कार्रवाई की तो फिर वो उनकी जो कोलैबोरेशन है, 5 आइज की कोलैबोरेशन है, नेटो के साथ जुड़े हुए हैं, उसका क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता उस हद तक ये जाएंगे, लेकिन दबाव डालने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और जो चुनाव होंगे कनाडा में, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा ये ट्रंप का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेटो की बात आपने की है। ग्रीनलैंड को लेकर भी उनका कहना है कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। इसको लेकर के यूरोप और अमेरिका के बीच में काफी कुछ बयानबाजी भी चल रही है। इसको लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, उसमें 2 एलिमेंट है। एक तो यूरोप का एलिमेंट है, जिसमें अब आप देखेंगे कि एलन मस्क हैं, कि इनके बहुत ही करीबी जो सपोर्टर्स, मतलब इनसाइड ट्रैक में हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अब तो एलन मस्क का बयान जो है वो जो यूके के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया की है। ये जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो एक इशू बना है, तो बहुत सीधा अटैक यूके पे किया गया है। उसी तरह से जर्मनी में चुनाव होंगे, उसमें जो राइट विंग पार्टी है AFD, उसको भी एलन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं, और बल्कि उनकी जो लीडर है उसके साथ एक तरह से ट्विटर के ऊपर एक चर्चा भी होगी इन दोनों के बीच में। उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया है। तो यूरोप के खिलाफ तो हम देख रहे हैं। दूसरी बात आती है ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि नए जो रास्ते बन रहे हैं ट्रेड के, 2 रूट है चंद्रशेखर जी। एक कहते हैं ये आर्कटिक सर्कल के पास के ये रास्ते, ग्लोबल वार्मिंग के जाए वहाँ वो आइस पिघली है तो रूट नए निकले हैं उसकी वजह से जी। तो कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट, जो रशिया की तरफ जाएगा और रशिया से फिर अब वेस्ट की तरफ यूरोप और ग्रीनलैंड डेनमार्क की तरफ जाएगा। और दूसरा रूट जो है वो ईस्ट की तरफ जाएगा, अलास्का की तरफ, उसको नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं। अब ग्रीनलैंड इसके बीच में है, और रूस और चीन जो है बड़े मित्र हैं आजकल। तो अमेरिका को एक तरह से यह है कि अगर ये दोनों मिल गए और इस रूट के ऊपर डोमिनेट कर लिया तो हमारा क्या होगा। इसलिए ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका कंट्रोल में अपने करता है, डायरेक्टली करता है, इनडायरेक्टली करता है, तो एक तरह से एक वो जो सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है चाइना और रशिया के बीच में, उसको काउंटर करने के लिए क्षमता बढ़ेगी। इनको सबसे बड़ा डर ये है वेस्टर्न अलायंस को कि अगर इस पैसेज में जो नॉर्दर्न सी रूट है, यहाँ पर अगर एक चीनी पनडुब्बी पहुंचती है, न्यूक्लियर सबमरीन पहुंचती है, तो वो अटैक 4-5 हजार किलोमीटर वो अमेरिका की तरफ भी अटैक कर सकता है, यूरोप की तरफ कर सकता है जी। उसको काउंटर करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, तो ये आइडेंटिफाई की गई है ग्रीनलैंड।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रीनलैंड पे जरूरी कब्जा करने की बात है। बात वहां पर जो हो रही है डेनमार्क के अंदर कि ये ग्रीनलैंड के लोगों को डिसाइड करना है वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें या सैनिक कार्रवाई हो या खरीदा जाए, एक तरह से एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी हो सकती है। बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है अमेरिका के लिए, क्योंकि नए प्लेयर्स का जिनसे उनको डर है या जो चैलेंज प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीन है। एक तरह से रूस ट्रम्प के लिए इतना नहीं लेकिन चीन ज्यादा उससे, तो उसको ठीक है। काउंटर अतुल जी जल्दी से जो पनामा नहर का मामला है और मैक्सिको का मामला है इसको भी समझा दीजिए, फिर हम हमास पर सवाल करेंगे आपसे, समय थोड़ा कम है। पनामा का जो मसला है वो भी चीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पनामा कैनाल में जो कंपनी इसको कंट्रोल कर रही है वो हांगकांग बेस्ड कंपनी है, सीके हचिसन होल्डिंग्स। पनामा कैनाल हम देख रहे हैं कि वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। इसके थ्रू जो है जो ऑटोमोबाइल जो सामान आ रहा है अमेरिका को, एशिया से सामान आ रहा है वो पनामा कैनाल के थ्रू जा रहा है, और जो एलएनजी सप्लाई अमेरिका कर रहा है बाकी दुनिया को वो भी पनामा कैनाल से जा रहा है। तो इसलिए वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन का उसके ऊपर डोमिनेशन हो, तो उस वजह से इसको भी लपेट में लिया गया है। ये अमेरिका अपना समझते हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, के हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इससे, इन तीनों जगहों से जिसकी हमने बात की है, उससे प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है। हमास को लेकर के जो ट्रम्प की ओर से कहा गया है कि पश्चिम एशिया में इस तरह का माहौल बना देंगे, ये जो धमकी है हमास को, ये कितना काम करेगी? क्योंकि पश्चिम एशिया की स्थिति की हम बात करें तो वहां पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है गाजा के अंदर में, और काफी एक तरह की मानवीय त्रासदी भी वहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, जहां तक ट्रम्प का सवाल है, ट्रम्प की और इजराइल की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही घनिष्ठ है। मतलब उसमें एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट रिलेशनशिप है। उसमें ये नहीं है कि आप थोड़ा सपोर्ट, बिल्कुल टोटल समर्थन जो है वो इजराइल को किया जा रहा है। और इस तरह से वो टोटल सपोर्ट के कारण अब अमेरिका कह रहा है और ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर उन्होंने नहीं किया, ये धमकी जो है वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक धमकी है, इसके पीछे क्योंकि इतनी डिपेंडेंस है जूइश लॉबी के ऊपर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, तो ट्रम्प को कुछ कहने के बाद कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक नया एलिमेंट इस जगह पे जो इस क्षेत्र में फिर आ रहा है मिडिल ईस्ट में, और अमेरिका एक बार, और अमेरिका इजराइल, ऐसे में क्या वहां पर युद्ध विराम हो पाएगा? संक्षेप में मुश्किल है युद्ध विराम। एक चीज है, अगर तो आप ये बंदी छोड़ देते हैं, जो होस्टेजेस छोड़ देते हैं, तब एक तरह से पॉजिटिव एलिमेंट आ सकता है। ठीक है। बंदियों के पीछे कतर। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर हमको ब्रेक लेना है।